सभी कई विशेषताओं से भरे हुए हैं और हर किसी में एक तो कोई न कोई विशेषता ज़रूर रहती है जो दूसरों से कुछ अलग बनाती है। हम खास हैं, यह याद रहे। साथ में यह भी याद रहे, अमूल्य हैं हम। अमूल्य है हमारा जीवन, जिसका मूल्य कोई कथ नहीं सकता, कर नहीं सकता, चुका नहीं सकता। अमूल्य है हमारा समय। अमूल्य हैं हम, अमूल्य है हमारा समय, अमूल्य हमारा जीवन। यह याद रहे और जितना जल्दी जो इसको समझेगा और सफल सार्थक करने का प्रयास करेगा, वैसे काम करेगा, उनका ही जीवन अमूल्य हो जाएगा। वह जीवन में एक खास विशेष अपनी याद छोड़ के जाएगा। भले फिर कोई किसी क्षेत्र में इस नियम को लागू करता है। जैसे अलग अलग विषयों में हम देखते हैं कि भाई ये तो बड़ा ही सत्यवादी, जैसे राजा हरिश्चंद्र है, तो सत्यवादी जब भी शब्द नाम आएगा, राजा हरिश्चंद्र का नाम हमें याद आ ही जाता है और हम बोल भी बैठते हैं। फिर जब भी कोई ज्यादा नींद करता है, कहते हैं ये कुंभकर्ण है, हम कहने में देरी नहीं करते, भाई ये तो अपने मामा शकुनी की जैसी सलाह देता है। हम नेगेटिव को और पॉजिटिव को याद करते हैं। भाई जैसा ही इसका मोहन नाम है, वैसे ही सबको मोह लेता है अपने बोलचाल से, आचरण से, सोच से, सेवा से। तो हम अमूल्य हैं, आज यह सीखेंगे। एक छोटी सी कथा। एक कुम्हार था, मट्टी लेने के लिए जंगल जाता था कि मटके बनाऊंगा, सुराही बनाऊंगा, दीप बनाऊंगा, आदि आदि। तो जैसे मट्टी लेने के लिए जंगल में गया तो उनको एक हीरा पड़ा हुआ दिखाई दिया। इसको जानकारी नहीं थी, इसने तो सामान्य एक शीशा समझा, ले लिया। चमक रहा था, किसी धागे में, रस्सी में प्रो के गले में गड्ढे के बांध लिया, जिस गड्ढे पर वो मट्टी लाद के लाता था। अभी ऐसे ही क्रम चलता रहा, कई दिनों तक उसके गले में था। एक दिन योगायोग कोई व्यक्ति मिला, उसने कहा कि ये तो कीमती है। बोले आपको क्यों दूं, मेरे गधे के गले में अच्छा लग रहा है। बोले मैं इसके पैसे थोड़े दूं। बोले कितने दोगे? बोले मैं 50 रुपए दूंगा। तो गधे के मालक को, मतलब कुम्हार को लगा शायद कुछ कीमती वस्तु होगी। उसने कहा नहीं भैया, इसके तो मैं 100 रुपए लूंगा। और जो व्यक्ति था वो एक जवाहरी था। उसने उनसे कहा नहीं भैया, 100 रुपए नहीं, 80 रुपए दूंगा। तो गड्ढे के मालिक कुम्हार ने कहा नहीं भैया, मैं तो अभी 100 रुपए लूंगा ही। जवाहरी वहां से चला गया कि कल इसको मना लूंगा। योगायोग उसी दिन कोई और व्यक्ति उनसे मिला, वो भी जवाहरी था, जानकार था। उन्होंने कहा कि ये गले में गड्ढे के जो चीज लटक रही है, कांच चमकता हुआ लटक रहा है, ये कितने में दोगे? तो उन्होंने कहा कि 100 रुपए में। बोले मैं 100 रुपये अभी देता हूँ। बोले ले लो। 100 रुपये दिया, वो उसको दे दिया। दूसरे दिन वह जवाहरी वहां से फिर गुजरा और समझ के आया था आज मुझे लेना ही है। तो देखा कि गले में गड्ढे के वो हीरा है ही नहीं। तो पूछने लगा कि वो कहाँ किया? बोले मैंने बेच दिया। बोले कितने में? बोले 100 रुपये में। मैंने आपको भी 100 रुपये कहा था। तो वो जवाहरी कहता है तुम्हें पता है वो क्या था? बोले क्या था? बोले वो हीरा था। बोले मुझे क्या पता। बोले तुमने अपना बड़ा नुकसान कर दिया, बहुत कीमती था, वो लाखों रुपए का था। तो वो कुम्हार कहता है मैंने तो नफे का काम किया, फ्री में लाया था, जानकार नहीं था,
तुमने 50 कहा, मैंने 100 कहा, मैंने 100 रुपये बेच लिया दिया, 100 रुपये मैंने तो कमा लिए, लेकिन मेरे से ज़्यादा ना समझ मूर्ख तो तुम हो। तुम्हें तो पता था ना ये लाखों रुपए का है, तो थोड़े पैसे में क्यों अटक गए थे। अभी जीवन भर मुझे ज़्यादा दुख नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, मैंने फिर भी 100 रुपये कमा लिए। तुम्हें तो पता था, तूने मूल्य का पता था, लेकिन तूने ऐसे गंवा दिया। और ये बात हम सब के साथ वैसे लागू होती है। और हम जब अपने जीवन के मूल्य को समझते जाएंगे ना, तो पता चलता है मैंने व्यर्थ में कितना नहीं समय गवा दिया है। और क्यों लोग बाय एयर जहाज में सफर करते हैं, सामान्य व्यक्ति को नहीं समझता। वो समय बचाने के लिए बहुत से लोग एसी ट्रेन में इसलिए सफ़र करते हैं कि जहाँ भी मैं जा रहा हूँ रात भर अच्छी नींद करूँ, सवेरे काम करूँगा और ज़्यादा करूँगा। बहुत से लोगों को ये नहीं समझता। मैं तो क्षमा चाहता हूँ, ट्रेन में भी जनरल बोगी में वो लोग आजकल सफ़र कर रहे हैं जिनके पास 30 हज़ार वाली स्मार्टफोन है। पानी की बोतल 20 रुपए वाली लेंगे, लेकिन 100, 150, 200 रुपये बचाने के लिए जनरल बोगी में इसलिए सफ़र करते हैं कि मैंने पैसे बचाऊं। वैसे ज़्यादा खाएंगे पिएंगे, पैसे गंवाते हैं। अगर स्लीपर क्लास में नींद अच्छी करें तो दूसरे दिन आउटपुट बहुत निकाल सकते हैं, मतलब बहुत काम कर सकते हैं, नहीं तो थके थके रहेंगे। इसी तरह से हम लोग अपने जीवन का समय, अमूल्य समय ऐसे ही गंवा देते हैं। और आयु बढ़ने के साथ एहसास होने लगता है, लेकिन विडंबना क्या रहती है कि फिर समझ तो रहती है, समय नहीं रहता है। कहते हैं ना कि सिकंदर ने हकीम को कहा था, जब हकीम ने कहा तुम्हारी आयु पूरी है, तो सिकंदर ने हकीम को कहा था कि मुझे थोड़े श्वास दे दो कि मैं जैसे मां तक पहुंच के सकूं। माँ को मैं वायदा करके आया था, मैं हे अम्मा लौट के आऊँगा, मुझे इतनी श्वास दे दो। तो हकीम ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो सिकंदर ने कहा था भला ऐसा करो कि तुम जितना पैसा मांगो बस मुझे उतनी श्वास दे दो। तो उस हकीम ने कहा था नहीं भैया नहीं कर सकता। बोले ऐसा करो, मैंने जीवन भर में जितनी सल्तनत, प्रॉपर्टी, देश, जमीन कमाई है उसकी आधी ले लो। बोले आधी क्या, पूरी भी दोगे तो एक श्वास में तुझे नहीं दे सकता हूं। तब जाके सिकंदर को एहसास हुआ मेरा जीवन इतना कीमती था, मैं तो नहीं समझ पाया था। मैंने तो देशों के ऊपर देश इकट्ठा करूं, लूटता गया, मारता गया, इतना मेरा जीवन अमूल्य था। तो सिकंदर ने कहा था मेरे हाथ बाहर निकालना अर्थी से, कि लोगों को पता चले अलेक्जेंडर पूरी जमीन का एक ही राजा जो था वो भी खाली हाथ गया, मैं क्या लेके जा सकता हूँ। मैं नहीं सीखा, कम से कम मेरे वाले मुझसे तो सीखें। मेरे पास समय नहीं, लेकिन उनके पास समय तो है। तो हम सब का जीवन अमूल्य है। फजूल की बातों में, फजूल के कामों में, फजूल के लोगों से, फजूल के स्थानों पर जाने से खुद को बचाएं। ज़्यादा सोशल मीडिया पर, पराई बातों पर, पराई बातों में क्यों हम अपना टाइम खराब करें। स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, गृहिणी फजूल के कामों में ध्यान दे के घर गृहस्थी के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही है। जो नौकरी वाले भाई हैं, बहनें हैं, अपना काम छोड़ के बाकी सब काम करते हैं, फिर पछताते हैं या कहते रहते हैं हम जीवन में आगे बढ़े नहीं। तो कोई इससे फायदा नहीं है, नुकसान अपना है। और साथ साथ में जो आध्यात्मिक यात्री हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ने के बाद भी फजूल की बातों में समय खराब करते हैं, साधना नहीं करते, ध्यान नहीं करते, सत्संग कथा में नहीं बैठते, सेवा नहीं करते, व्रत नियम पालन नहीं करते, पूजा पाठ जो नहीं करते,
जो दान नहीं करते, धर्म नहीं करते, उनको पछताना पड़ेगा कि आपको आध्यात्मिक क्षेत्र मिला भी सही, लेकिन आपने यूं ही गवा दिया। वो कहते हैं कि एक साधु किसी गांव में जा रहा था। ये हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कथा लेते थे। एक साधु किसी नगर में गए, पूछा कि भैया रामनगर कहाँ है। वहाँ एक नौजवान रास्ते में खड़ा था, उसने जवाब नहीं दिया। फिर से उस साधु पुरुष ने कहा, भैया रामनगर कहाँ है। उस जवान लड़के ने जवाब नहीं दिया। तीसरी बार फिर संतों ने, साधु ने पूछा, भैया रामनगर कहाँ है। उसने जवाब नहीं दिया। वहां से एक बुद्ध पुरुष समझदार वृद्ध व्यक्ति जा रहा था। कहा, महाराज जी ये जवाब नहीं देगा। तो साधु ने पूछा, क्यों। बोले, ये बेचारा गूंगा है। साधु सुनते ही रोने लगे। तो वृद्ध जन पूछने लगा, महाराज जी आप क्यों रो रहे हो। बोले, इसलिए रो रहा हूं कि इसको मैं सुन के मेरे मन में आ रहा है इसने पिछले जन्म में नाम नहीं जपा होगा, इसलिए शायद गूंगा बना है। बोले, महाराज जी चलो अच्छा, लेकिन फिर आप क्यों रो रहे हैं। तो साधु कहता है, मुझे भी 20 साल की शरीर की आयु में गुरु मिले। मैंने भी 20 साल की आयु के बाद नाम जप करना शुरू किया। अभी इसको देख के मेरा भी ध्यान गया। मेरे भी जीवन के पहले के 20 साल ऐसे व्यर्थ गए, फजूल की बातों में गए। इसके साथ ऐसा हुआ है। भगवान तो सबके लिए एक जैसे न्यायकारी हैं। पता नहीं उसका मुझे क्या दंड भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जीवन के पहले वाले 20 साल मेरे भी व्यर्थ गए। तो यह बातें हम सब के लिए हैं। हम अमूल्य हैं, हमारा जीवन अमूल्य है, हमारा समय अमूल्य है। क्यों चिंता में गंवाएं। रोज माइंड ये चलाएं, दिमाग चलाएं, अभी मुझे क्या करना है। समस्या ये, इस समस्या से पार कैसे उतरना है। अगर समस्या पर ध्यान टिकाएंगे तो नेगेटिविटी, निराशा आएगी, बैठ जाएंगे। हम हंसना भूल जाएंगे, अपनों को भूल जाएंगे, अपने हमारे आधार पर जी रहे हैं उनका क्या होगा। लेकिन अगर हम माइंड केवल चलाएंगे, इस समस्या से कैसे निकलूं, पूरे झंझट ही खत्म। बस ये आदत बनानी है। जब जब जीवन में उलझन आए, मैं इससे कैसे पार उतरूं, और या कितने विकल्प सामने हैं, कितने माध्यम हैं, मैं इस तकलीफ से बाहर निकल सकता हूं। ट्राई करता रहूं, ट्राई एंड ट्राई अगेन, ट्राई एंड ट्राई बट डोंट क्राई। चिल्लाना नहीं है, मेरा काम नहीं हो रहा है, हो जाएगा। क्योंकि फिर से वही बात, हम अमूल्य हैं, परमात्मा ने विशेष बनाया है। इसलिए आईने में देखते हैं, खुद को देखने से अच्छा लगता है। तैयार होते हैं, आईने में देखते हैं, आज बहुत अच्छा लग रहा हूँ। समझ की दृष्टि से सबसे ज़्यादा समझदार मैं हूँ। मेरे घर वालों को मैं नहीं समझता, अभी तक उनको पता नहीं मैं कितना समझदार हूँ। मेरे दोस्त मित्रों को पता नहीं, एक दिन समझ जाएंगे। हम सब के मन में ये थॉट आता है, क्योंकि हम अमूल्य हैं। हम अमूल्य हैं, हमारा जीवन अमूल्य है, हमारा समय अमूल्य है। बस इसकी खुद कदर करेंगे तो संसार में भी कदर होगी। इस बात को आध्यात्मिक दृष्टि से भी, संसार की दृष्टि से भी जो ध्यान में रखेगा वही समझदार। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। प्यारा प्यारा